कई बार आपने आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। गांव और शहर के छोटे बच्चों की देखभाल, महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे कई काम आंगनवाड़ी सिस्टम के जरिए ही चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी सेंटर्स को मॉनिटर करने वाला ऑफिसर कौन होता है, जो यह देखता है कि स्कीम सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं, वर्कर्स अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, और गवर्नमेंट की योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। इस पोजीशन को कहा जाता है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। यह वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट पोस्ट होती है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रिस्पेक्ट भी मिलता है और सैलरी भी अच्छी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने का पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कन्फ्यूजन ना बचे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आंगनवाड़ी सिस्टम क्या होता है। दरअसल आंगनवाड़ी प्रोग्राम भारत सरकार के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी आईसीडीएस स्कीम का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का पोषण, महिलाओं की हेल्थ केयर, प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल और बच्चों की अर्ली एजुकेशन। देश के हर स्टेट में हजारों आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, जहां आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर काम करते हैं। इन सभी सेंटर्स के काम को चेक और मॉनिटर करने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का काम क्या होता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का मुख्य काम होता है अपने एरिया के कई आंगनवाड़ी सेंटर्स को विजिट करना और यह देखना कि वहां गवर्नमेंट स्कीम सही तरीके से चल रही है या नहीं। सुपरवाइजर यह चेक करता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, और आंगनवाड़ी वर्कर अपना रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन कर रही है या नहीं। इसके अलावा मंथली रिपोर्ट बनाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजना भी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अलग अलग स्टेट में रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होती है। कुछ स्टेट्स में सोशियोलॉजी, होम साइंस, सोशल वर्क या न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। कई बार रिक्रूटमेंट में आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन देकर सुपरवाइजर बनाया जाता है, जबकि कुछ स्टेट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सामान्य तौर पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट में मिनिमम एज लगभग 18 से 21 साल और मैक्सिमम एज लगभग 35 से 40 साल तक होती है। हालांकि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एज लिमिट क्लियर करती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन वेलफेयर स्कीम, न्यूट्रिशन और बेसिक मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ स्टेट्स में रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू भी हो सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। रिटन एग्जाम आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्स में 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं और टाइम लिमिट लगभग 2 घंटे के आसपास होती है। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए तैयारी सही स्ट्रेटजी के साथ करनी पड़ती है। अगर कैंडिडेट चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन वेलफेयर स्कीम और जनरल अवेयरनेस पर अच्छी पकड़ बना ले तो एग्जाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो सकता है। अब सवाल आता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट के पे स्केल पर डिपेंड करती है, लेकिन सामान्य तौर पर स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 से 45,000 पर मंथ के बीच हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से कई तरह के अलाउंसेज भी मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल बेनिफिट्स। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती रहती है और प्रमोशन के बाद इनकम भी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के बाद एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर आगे प्रमोशन के कई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। कुछ स्टेट में सुपरवाइजर को आगे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफिसर यानी सीडीपीओ या डिपार्टमेंट के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक प्रमोशन मिल सकता है। इसलिए यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अब समझ लेते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट को एग्जाम सिलेबस अच्छी तरह समझना चाहिए। जनरल नॉलेज, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन वेलफेयर स्कीम और
न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर कैंडिडेट रेगुलर स्टडी प्लान बनाकर तैयारी करे और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अपडेट रहे तो एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो सकता है। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए कि आंगनवाड़ी सिस्टम में काम करने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सोशल सर्विस की भावना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस जॉब में आपको बच्चों की हेल्थ, महिलाओं की अवेयरनेस और समाज के विकास से जुड़े काम करने होते हैं। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट को सोशल वर्क और पब्लिक सर्विस में रुचि है तो यह करियर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जॉब क्यों अच्छी मानी जाती है। सबसे पहली बात, यह एक गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, वर्किंग आवर्स आमतौर पर फिक्स्ड होते हैं और वर्क एनवायरनमेंट भी स्टेबल होता है। तीसरी बात, यह जॉब सोशल इम्पैक्ट से जुड़ी होती है, जहां अपना काम सीधे बच्चों और महिलाओं की लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। यही वजह है कि कई स्टूडेंट्स और खासकर वुमेन कैंडिडेट्स इस जॉब को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनना चाहते हैं और सोशल वेलफेयर से जुड़े काम में रुचि रखते हैं तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनना एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए ग्रेजुएशन पूरी करना, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर नजर रखना और एग्जाम की सही तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। सही स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है और गवर्नमेंट सर्विस में एक स्टेबल करियर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और सैलरी कितनी मिलती है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस गवर्नमेंट जॉब या करियर टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।